नमस्ते बाल दोस्तों। आशा है आप सभी लोग ऑनलाइन क्लास के ज़रिए जो पढ़ाई हो रही है वो अच्छी तरह से घर पे बैठ के कर रहे होंगे। श्री अंजार नगर शिक्षण समिति द्वारा रचित इस ऑनलाइन पढ़ाई के कार्यक्रम में आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी इकाई 7 जिस इकाई का नाम है सोच अपनी अपनी देखेंगे, जिसमें आज हम लोग स्वाध्याय सबसे पहले देखेंगे। स्वाध्याय में सबसे पहला प्रश्न है, उदाहरण के आधार पर उपसर्ग लगाकर शब्द पुनः लिखिए। उपसर्ग का मतलब होता है जो अक्षर शब्द के आगे लगाए जाते हैं उसे उपसर्ग कहा जाता है। जैसे यहाँ एक उदाहरण दिया गया है, भिन्न, तो उसके आगे हम लोगों ने उपसर्ग लगाया है वी, तो और उसके बाद जो शब्द बनता है उसे कहते हैं वो नया शब्द बना है विभिन्न। तो इसी तरह से आपकी किताब में भी कुछ और उदाहरण दिए गए हैं जिसे हम लोग यहाँ पर देखेंगे। पहला है देश, तो उसको उपसर्ग लगाकर बनेगा विदेश। पका में आगे अध लगेगा तो बनेगा अधपका। गम के आगे दूर लगेगा तो होगा दुर्गम। योग के आगे प्र लगेगा तो उसका शब्द बनेगा प्रयोग। जीव के आगे नीर लगेगा तो शब्द बनेगा निर्जीव। बल के आगे भी नीर लगेगा तो नया शब्द बनेगा निर्बल। समझ शब्द के आगे उपसर्ग लगेगा गैर तो शब्द बनेगा गैर समझ। सुविधा के आगे अ उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनता है असुविधा। और सबसे अंतिम शब्द आपकी किताब में है वांछित, उसके आगे भी अ लगेगा तो जो नया शब्द हमें देखने को मिलता है वह है अवांछित। अब स्वाध्याय में हम लोग प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, जिसकी सूचना आपकी किताब में कुछ इस तरह से दी गई है। उदाहरण के आधार पर प्रत्यय लगाकर शब्द पुनः लिखिए। प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है, तो यहाँ पर आप लोगों को कौंस में 4 प्रत्यय दिए गए हैं। पहला है ई, दूसरा है ता, तीसरा है इत और चौथा है इक। जिसमें एक उदाहरण दिया गया है नियम वत्ता इत, अर्थात उसका शब्द बनता है नियमित। तो इसी तरह से आगे शब्द दिए गए विदेश, प्रकृति, पुत्र, लापरवाह, चंचल, यंत्र, मानव, हंस आदि। अब उसके कैसे शब्द बनते हैं चलिए देखते हैं। विदेश में पीछे ई लगेगा तो बनेगा विदेशी। प्रकृति में ईत लगाएंगे तो बनेगा प्राकृतिक। पुत्र में ई लगेगा तो पुत्री। लापरवाह तो बनेगा लापरवाही। चंचल तो चंचलता। यंत्र तो उसका शब्द बनेगा यांत्रिक। मानव का नया शब्द बनेगा मानवता। और हंस ऊपर से शब्द बनेगा हंसी। अब आपकी किताब में प्रश्न 3 दिया गया है, जिसमें लिखा है चित्र के आधार पर काव्य की रचना कीजिए। आपकी किताब में भी बिल्कुल यही चित्र दिया गया है, जिसमें यहाँ पर मैंने काव्य जो है इसकी रचना कर दी है। पर आपकी किताब में तो सिर्फ पहली 2 लाइन ही जो है वह दी गई है। पहली 2 लाइन कुछ इस प्रकार से हैं, घड़ी लगी दीवार पर, टिक टिक करती तू चलती है। आगे आपको जैसा और जो भी शब्द उचित लगे आप उसका प्रयोग कर सकते हैं और बना सकते हैं। यह मैंने
अपनी तरह से काव्य बनाई है। समय बतलाती है सबको, दुनिया को गतिमान रखती है। अब हम लोग देखेंगे आगे चौथा प्रश्न, जो है एक पत्र लेखन। इसकी सूचना कुछ इस प्रकार से दी गई है। देश की उन्नति, विकास एवं रक्षा के लिए आप क्या बनना चाहेंगे, किसान या सैनिक? कारण सहित अपने मित्र को पत्र द्वारा बताइए। तो यहाँ पर हम लोग जो है राम परमार नामक एक लड़के ने, जो 108 कामधेनु सोसाइटी में रहता है, जिसने पत्र लिखा है 25 दिसंबर 2019 को, अंजार में ही रहता है। अपने मित्र अनुज को उसने पत्र लिखा है। कैसे हो? आशा है तुम सब कुशल होंगे। पिछले कई दिनों से तुम्हारा पत्र नहीं मिला है। ज़्यादातर तुम ही मुझे पत्र लिखते हो और मैं जवाब नहीं देता या कम जवाब देता हूँ। पर इस बार मैं तुम्हें इसलिए खत लिख रहा हूँ कि पिछले सप्ताह हमारी स्कूल में एक चर्चा मंच का आयोजन किया गया था, जिसमें देश की उन्नति एवं विकास के लिए आप क्या बनेंगे, किसान या सैनिक? तो आज मैं तुम्हें इसी विषय पर पत्र लिख रहा हूँ। अच्छा, अब यह पूरा पत्र इस प्रकार से हम लोग देखेंगे। उपर्युक्त विषय पर हमारी स्कूल में एक चर्चा मंच का आयोजन था, जिसमें स्कूल के कक्षा 10 के बच्चों को 2 भागों में विभाजित किया गया था। एक भाग किसान की ओर से बोलने वाला था और दूसरा भाग सैनिक की ओर से बोलने वाला था। इन दोनों विषयों में काफ़ी चर्चा हुई। जो किसान के पक्ष में थे, उन्होंने अपने तर्क रखा कि अगर किसान अपने खेतों में अनाज नहीं उगाएगा तो लोग क्या खाएंगे। बात भी सही है। यह दलील बहुत ही धारदार थी। तो सैनिक पक्ष में जो बच्चे थे, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा कि अगर सैनिक देश की रक्षा नहीं करेगा तो पूरा देश खतरे में पड़ जाएगा। दोनों पक्षों की दलीलें काफ़ी असरकारक थी। अतः निर्णायक द्वारा यह तय करना मुश्किल हो गया था कि किसे विजेता घोषित किया जाए, क्योंकि कोई भी पक्ष हार मानने के लिए तैयार नहीं था। जब निर्णय की घड़ी आई, तब निर्णायकों ने यह निर्णय सुनाया कि देश के विकास के लिए जितनी किसान की आवश्यकता होती है, उतनी ही सैनिकों की आवश्यकता रहती है। इन दोनों से मिलकर ही हमारा देश सुखी, संपन्न, समृद्ध, ताकतवर और विकसित बन सकता है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी द्वारा दिए गए नारे को सभी ने कहा और बोले, जय जवान जय किसान, तुम्हारा दोस्त राम। अब हम लोग भाषा सज्जता, जो आपकी किताब में दिया गया है, वह देखेंगे, जिसमें कुछ इस प्रकार से सूचना दी गई है। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और समझिए, जिसमें 1 से 6 वाक्य दिए गए हैं। पहला वाक्य है, निधि बहुत काम करती है, रुद्र बहुत हंसता है, दिव्य और चिराग बहुत घूमते हैं, जूही और रिया ने बहुत खरीदारी की, मुझे आज बहुत खुशी है, कल सविता बहुत हंसी थी। इन सभी 6 वाक्यों में आप देख सकते हैं कि बहुत शब्द के नीचे रेखांकित किया गया है। यानी बहुत शब्द जो है वह व्याकरण की दृष्टि से अव्यय शब्द कहा जाता है, जिसमें कोई भी काल हो, कोई भी
कोई भी लिंग हो, कोई भी वचन हो, कुछ भी हो जाए, पर बहुत शब्द जो है वह वैसे का वैसा ही अपने वाक्य में उपयुक्त होता है, यानी कि उसका प्रयोग होता है। तो जो ऐसे शब्द होते हैं उन्हें हम लोग हिंदी व्याकरण की भाषा में अव्यय शब्द के तौर से जानते हैं। चलिए आगे इसके और उदाहरण हम लोग देखते हैं। उसमें भी कुछ इसी प्रकार से है। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और उनमें प्रयुक्त गाढ़े शब्दों पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर भी 6 वाक्य हैं और इन 6 वाक्यों में एक ही शब्द जो है वह अव्यय के तौर पर उपयोग हुआ है। एक लड़का धीरे धीरे चल रहा है। एक लड़की धीरे धीरे चल रही है। नंबर 3, कुछ लड़के धीरे धीरे चल रहे हैं। नंबर 4, बहुत सी लड़कियां धीरे धीरे चल रही है। नंबर 5, मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ। और नंबर 6, हम धीरे धीरे चलेंगे। तो इन 6 वाक्यों में भी लिंग, वचन, काल कुछ भी हो जाए, पर यह शब्द जो है धीरे, वह इन सभी में एक ही समान प्रयोग होता है। चलिए तो अब हम लोग आगे देखते हैं। ऐसे जो भी शब्द होते हैं उसे हम अव्यय कहते हैं। तो यह आप लोगों को आपकी किताब जिसका पृष्ठ नंबर है 49 में भी एक ऐसी अव्यय शब्दों की एक स्वाध्याय दिया गया है, जिन्हें आप लोगों को अपनी ओर से जवाब लिखना है। पहला वाक्य है उमंग और स्मित घर चले गए। दूसरा वाक्य है तुम्हें अपने जन्मदिन पर कैमरा चाहिए या मोबाइल फ़ोन। वाह क्या कैच लिया है। चौथा वाक्य है दुर्योधन तथा कर्ण में गहरी मित्रता थी। और 5वां वाक्य है वह तेज दौड़ा। अब आप सभी को कुछ क्षणों के लिए यह अनुमान लगाना है कि इन 5 वाक्यों में कौन सा शब्द जो है वह अव्यय शब्द के तौर पर आएगा। 1, 2, 3, 4, 5। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से शब्द आएंगे। तो पहले वाक्य में और, दूसरे वाक्य में या, तीसरे वाक्य में वाह, चौथे वाक्य में तथा, और 5वां वाक्य जो है वह मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया है। आप में से अगर किसी को भी इसका जवाब आता हो तो आप लोगों को इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जवाब देने हैं। तो बच्चों आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and this video is presented by Mr. N.R. Parmar from school number 2. If you like this video, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स।